दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुबोध सर चंडी नालंदा। ऐसे कोई ख़ास मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं अपना YouTube चैनल का नाम रखा हूं सुबोध सर चंडी नालंदा, जो कई सालों से है। और इसमें हमने देखा है कि करंट अफेयर्स का जो हम वीडियो डाल रहे हैं, ये हमारा शुरुआत पहले से भी था और अभी भी कर रहे हैं। आज आपको 28 अगस्त है ना, 28 अगस्त 2024 का वीडियो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का, है ना, यूट्यूब पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सुबोध सर चंडी नालंदा, सुबोध सर चंडी नालंदा। तो आपको ये जो है बहुत ही उपयोगी होगा करंट अफेयर्स का, जो इसमें महत्वपूर्ण सवाल होगा। ज़्यादा नहीं, 10 सवाल हम लेंगे। 28 तारीख है आज और 8वां महीना 2024 है आज का ये है। इससे पहले भी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसको पहला सवाल में ये रखे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना, ये जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है जिसको NSG कहते हैं, यहाँ पर NSG कहते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर में है बी श्रीनिवासन। ये है आंसर में, क्या है, बी श्रीनिवासन। NSG कमांडो आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, देखिए किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने। तो ये जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके चेयरमैन बने हैं। तो पहला सवाल आज हमने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ये क्या है, NSG कमांडो आप नाम सुने होंगे। तो NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके नए महानिदेशक कौन बने। तो नए महानिदेशक बने हैं तो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये बी श्रीनिवासन है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने। तो ये चेयरमैन की बात की है तो इसमें जय शाह है, ठीक है, अमित शाह का बेटे हैं। अगला सवाल 3 नंबर में है कि पेरिस 2024 पैरालंपिक ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, जो भारतीय झंडा को लेकर के, है ना, आगे आगे चलते हैं, ध्वजवाहक एक होते हैं, वो कौन है। तो ये सुमित अंतिल और एक और नाम है भाग्यश्री जाधव। तो ये 3 प्रश्न आपने देखा हमारे यहाँ। अब जो है आगे और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए, ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय एयरटेल ने, किसने, तो भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है, समझौता किया है। तो किसके साथ, तो एप्पल कंपनी है, बहुत नामी कंपनी, आप लोग जानते हैं। एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का लैपटॉप है, ये सब वगैरह जो है चलता है। तो यहाँ से ये देखें, ये हमारा आज का 28 अगस्त जो ऊपर टाइप होना चाहिए था नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो ये मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है जॉर्ज कुरियन, आप नाम सुने होंगे। जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, यानी इनका कोई विरोध में खड़ा नहीं थे, कैंडिडेट नहीं खड़ा थे। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला सवाल आप देखेंगे इसमें, तो ये एक सवाल है जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ की मंजूरी दी है। तो ये हो गया हमारा 12 याद रखना पड़ेगा हम लोग को, ये संख्या है, ऑप्शन में रहता है, तो अगर हमें याद रहेगा तो आसान होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी है। तो ये 12 है, कितने हैं, 12 है, 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नियुक्त किया गया किसे, तो सतीश कुमार को, कभी कभी सतीश ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो ये सतीश कुमार को बनाया गया है। तो ये हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सवाल है अगला, उत्तर प्रदेश के, आप यहाँ देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो ये 8। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल, है ना, अलग अलग मंडल होते हैं, तो उसमें से उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो 8, ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर का, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री,
कौन? तो केंद्रीय कौन मंत्री? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये हो गया हमारा उदयपुर शहर है। उदयपुर जो है आप बहुत चर्चित होंगे इस शहर से, तो उदयपुर इस शहर का नाम है। इसमें से कुछ विशेष बात यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री, वो भी खास के वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कहाँ पर? तो उदयपुर में क्या किए हैं? तो नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं, नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं। ये हाल हुआ है, ठीक है। 2020 में शुरू हुए इस निर्माण कार्य में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है, लेकिन अब पूरा हो गया है। चलिए अगला सवाल क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो ये सवाल हम लोग को याद रहता है, बार बार देखने से, रिवीजन करने से ये सवाल याद रहेगा। अब कहता है कि अमेरिका के साथ, किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका के साथ है ना कितने हज़ार का? तो 73,000 का, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 73,000 का SIG 716 राइफलों हेतु रिपीट ऑर्डर सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। कौन सा देश करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत है ना, मेरा भारत महान जो है ये भारत करेगा। इसमें देखिए कुछ बात लिखा है, अमेरिकी कंपनी है SIG है ना सोअर ने भारत के साथ बड़ी डील की है। अमेरिकी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अतिरिक्त इतना है जो कि 73,000 SIG 716 राइफलों के सप्लाई के लिए दूसरे खरीद कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। ये ऐसी राइफलें भारतीय सेना की सेवा में होगी। कितना? तो कितना है? 1,45,400 है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,45,400। तो इतने राइफलें होंगे। चलिए बहुत अच्छी, सेना के लिए कुछ विशेष राइफल सामान है ना, बुलेट प्रूफ जो है कि ये सब अगर हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने लगभग 10 प्रश्न प्रतिदिन हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, इसमें आप जाइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से करंट अफेयर्स का हम डेली प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।